आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की किताब हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के चैप्टर 2 जिसका नाम पाषाण काल है को बताने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि मानव कैसे पहले आखेटक, संग्राहक और फिर उत्पादक मानव बना। इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। घर हमें जाड़ा, बरसात, गर्मी, जंगली जानवरों, आंधी, तूफान इत्यादि से रक्षा करता है। इसमें रहकर हम अपने सभी कार्य भली भांति से करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मानव के पास में हमेशा घर था। प्रारंभिक मानव के पास में कोई घर नहीं था। लोग खुले में रहते थे, जिनको हम आदिमानव कहते थे। आदिमानव खुले में रहते थे। घर बनाना उन्होंने बाद में सीखा। जंगल में रहते, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए केवल शिकार ही उनके पास में साधन था, और शिकार करने के लिए पत्थर के औजार उनके पास में होते थे। यानी कि अगर उनको जंगली जानवरों से रक्षा करनी है तो उनको पत्थर के औजार ही उपलब्ध थे। और कैसे धीरे धीरे मानव पत्थर के औजारों को रिफॉर्म करते गया, सुधार करते गया, और एक विकसित मानव जो आज हम लोग हैं बने। तो इस लंबी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उस समय मानव में कुछ आमूलचूल शारीरिक परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन में पहला परिवर्तन ये हुआ कि मानव ने दोनों पैरों पर खड़े होकर के चलना सीखा। जब दोनों पैरों पर मानव खड़ा होकर के चलने लगा तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों में दूसरा जो परिवर्तन है वो है अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे वो महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम हो गया। मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विकास हुआ। मानव का, आदिमानव का जो मस्तिष्क था उसका क्षमता और उसका आकार दोनों बढ़ गया। मनुष्य ने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई को देखने की क्षमता का विकास किया। यानी कि यह 3D देखना शुरू किया। तो ये सारे परिवर्तन उसमें आए और धीरे धीरे मानव विकसित होते गया। मानव विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। यानी कि मानव के विकास और विभेद का जो अध्ययन करते हैं जो लोग, वो मानव शास्त्री कहलाते हैं। मानव के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मानसिक विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रही, और इस अनवरत चलती हुई प्रक्रिया के कारण मानव में परिवर्तन आए, जिससे इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने लगा। अपने हाथ और मस्तिष्क का ज़्यादा प्रयोग करने लगा। इनका अलग अलग तरह से प्रयोग करना भी सीख लिया, और अपनी ज़रूरतों के लिए औजारों और उपकरणों का प्रयोग करने लगा। पाषाण काल, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का समय। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। उसकी मजबूरी भी थी। अगर वो पत्थर का प्रयोग नहीं करता तो जंगली जानवर उसको मार जाते, या नहीं तो मानव को जंगली जानवरों को मारना था। दोनों में से एक के जीने मरने का सवाल था। तो मानव ने पहले पत्थरों से ही जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू किया। इस पाषाण काल को हम 3 कालों में विभक्त करते हैं। पहला होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल।
पूरा पाषाण काल में मानव खुले आसमान के नीचे रहता था, नदियों के किनारे झील के पास लोग रहते थे। उनके रहने का कारण ये था कि झील और नदी के पास उनको आसानी से पानी मिल जाता था। पत्थर के औजारों से वो पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। पशुओं का शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उसको मिलजुल करके बांट करके खाते थे। इसके अतिरिक्त वह कंदमूल और फल भी खाते थे। थोड़े समय बाद उन्होंने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनको तब तक घर बनाने के लिए नहीं आता था। इस समय का मानव हमेशा घूमते फिरते रहते थे, स्थायी निवास नहीं था उनका। घूमते फिरते हुए उन्हें भोजन की ज़रूरत को भी पूरा करना होता था। वे एक जगह रहते थे, वहाँ के जानवरों को मार करके खा जाते थे, फिर वहाँ जानवर कम हो जाते थे, फिर वो वहाँ से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन वे हमेशा पानी के अगल बगल ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि पानी तो उनको चाहिए ही चाहिए। इस समय के मानव ने मृतकों को कब्र में दफनाना शुरू कर दिया था। उनको समझ में आ गया था, थोड़ा थोड़ा सामाजिक स्थिति उनकी बन गई थी, मस्तिष्क भी बड़ा होने लगा था और सोचने की क्षमता का भी विकास हो गया था। तो इस समय के मानव मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया था। कुछ मानव चित्रकारी भी सीख लिए थे। उस समय के गुफाओं में चित्र मिलते हैं, उससे पता चलता है कि कुछ मानव उस समय चित्र भी बनाते थे। इन चित्रों में शिकार के चित्र पाए गए हैं। उस समय के मानव कैसे शिकार करते थे, इस तरह का चित्र उन्होंने बनाया है। इस समय मानव हड्डी के औजार भी बनाना सीख गए थे। पशु मरते थे और फिर उन पशुओं की हड्डियों को नुकीला करके और उससे फिर वो शिकार करते थे। इस युग के मानव झुंड में रहकर शिकार करते थे। उनकी मजबूरी थी, अगर वो झुंड में नहीं रहेंगे तो जंगली जानवर उनको मार जाएंगे। जंगली जानवरों का शिकार करके वो बांट करके खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि अगर उसको जीवित रहना है, उसके अस्तित्व को बचाए रखना है, तो उसको झुंड में रहना ही पड़ेगा। मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के गुफाओं से पता चलता है कि मानव झुंड में रहते थे। आदिमानव शिकार कैसे करते थे? आदिमानव के पास जंगली जानवरों की तरह से न तो उनके पास नुकीले नाखून थे, न मजबूत जबड़े थे, न सींग थे और न ही नुकीले दांत और नाखून थे। शिकार उनको करना था। शिकार करने के लिए उनकी मजबूरी थी कि वो अपने बुद्धि का प्रयोग करें। तो मानव ने शिकार करने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया। पत्थर से वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि पत्थर उस समय आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। यह मानव के आखेटक की अवस्था थी, यानी कि मानव इस समय शिकारी हुआ करते थे, शिकार करते थे, जहाँ शिकार पाया वहीं खाया, फिर चलते बने। इस युग के जो हथियार थे वो बेडौल और भद्दे थे, भौरी आकृति के थे। उनमें कोई ये नहीं था पत्थर को उठाया, उससे शिकार किया, खाया पिया, फिर वहाँ से चलते बना। मानव ने जब देखा कि दो पत्थरों को ऐसे जब लड़ाया तो उसमें से चिंगारी निकली तो मानव को समझ में आया कि यार इस चिंगारी से कुछ किया जा सकता है। हो सकता है मानव कभी गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में पत्थर टकराया और उसमें से आग कुछ पकड़ ली हो, और जब आग पकड़ लिया तो यह मानव के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, आग का आविष्कार। इससे क्या हुआ कि जब आग का आविष्कार हुआ तो वे जंगली जानवरों को भगाने लगे, आग जला करके और जंगली जानवरों को भगा करके अपनी रक्षा करने लगे। दूसरा जो इनका परिवर्तन हुआ ये हुआ कि वो मांस को भून करके खाने लगे। कहानी में हम लोग सुनते हैं कि एक बार बहुत से आदिमानव मीट खा रहे थे और आग सेक रहे थे। उसमें किसी मानव का जो टुकड़ा था, मांस का टुकड़ा था, वो आग में गिर गया और कुछ देर के बाद में वो भून गया। तो भूनने के बाद में वह
बहुत स्वादिष्ट हो गया। इस तरह से आदिमानव को लगा कि आग में भून करके खाने से हमारा खाना बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। तो आदिमानव ने खाने को भून करके खाना शुरू किया, यानी कि भोजन पकाने की प्रक्रिया उस समय कुछ कुछ उनको आ गई। मध्य पाषाण काल में मानव कुछ विकसित हो ही गया था। उसने अपने हथियारों को थोड़ा और रिफॉर्म किया, उसको और नुकीला बनाया, हल्का बनाया, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर लेकर के हो सकता है कि वो कहीं चला जाए और वहाँ पर पत्थर न मिले। तो उसने क्या किया कि छोटे छोटे हड्डियों के हथियार और पत्थरों के छोटे हथियार और नुकीले हथियार बना करके शिकार करना शुरू किया। इस समय नई नई परिस्थितियों से उसका सामना हुआ। तापमान बढ़ा, बर्फ पिघली और पृथ्वी पर उर्वरा शक्ति का विकास हुआ। घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए, जिसको खाने के लिए हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी इत्यादि पैदा हुए। तो जब ये पैदा हुए तो मानव को मांस भी आसानी से मिलने लगा। मानव अपने पास उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई अनाजों के पूर्वज थे। इनका उपयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार वह संग्राहक की भूमिका में आ गया। देखिए, जब घास जमी और मानव ने जब घास काटना शुरू किया, देखा कि उसमें कुछ दाने हैं। उन दानों को जब वो खाया तो देखा कि यार ये तो बहुत ठीक है। तो उसने धीरे धीरे उन दानों को इकट्ठा करना शुरू किया और वह आखेटक से संग्राहक की भूमिका में आ गया। इस समय मानव कुत्ता पालना शुरू किया। मानव ने सबसे पहले इस धरती पर कुत्ते को पाला। मानव का पहला पालतू पशु कुत्ता है। मानव ने जो अनाज इकट्ठे किए उसमें से कुछ दाने इधर उधर गिर गए, और वो दाने जब इधर उधर गिरे तो फिर से जमे तो फिर उसी तरह के दाने उसमें निकले। तो मानव को यह समझ में आया कि इन दानों से फिर से दाने उगाए जा सकते हैं। और इस तरह से करते 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 बार बार जब मानव ने किया, दानों को उगाया, फिर उनको रखा, फिर उगाया, फिर रखा, तो इस तरह से उसको खेती का ज्ञान हो गया। यानी कि मध्य पाषाण तक का मानव खेती करना सीख गया था। जब मानव खेती करना सीख गया, उसी के बाद से नव पाषाण काल की शुरुआत हुई। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब संग्राहक से उत्पादक बन गया। नव पाषाण काल, पुरातत्वविदों का मानना है कि जब मानव ने खेती करना प्रारंभ किया तो उसी समय से नव पाषाण काल की शुरुआत हुई। पहले मानव संग्राहक हुआ करता था, संग्रहण करता था और उसको खाता था। लेकिन इस समय नव पाषाण काल में मानव खेती करना शुरू कर दिया है। खेती करने से उसमें यह परिवर्तन हुआ कि मानव भोजन के संग्राहक से उत्पादक बन गया। यह मानव सभ्यता का सबसे बड़ा परिवर्तन था। इस समय के जो हथियार थे वो अधिक सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। मानव अधिक सीख लिया था हथियारों को बनाना, नुकीला करना और अपने उपयोग में कैसे लाना है। इस तरह की चीज़ों को मानव सीख लिया था नव पाषाण काल में। ये जो हथियार मानव ने बनाया, ये घिस कर चमकदार बनाए गए। मानव उनको घिसा, खूब घिसा, नुकीला बनाया, जैसी उसकी जरूरत थी वैसे घिस घिस करके और चमकीले हथियार बनाए। हथियार, कुल्हाड़ी और हंसिया भी इस समय के प्रमुख औजार थे। मानव जब एक जगह खेती करना शुरू किया तो उसमें यह परिवर्तन आया कि अब वो खेती को छोड़ करके दूसरी जगह तो जाएगा नहीं। जब दूसरी जगह नहीं जाएगा तो उसकी मजबूरी हो गई कि वो खेत को देखे। तो खेत को देखेगा तो हमेशा करेगा क्या? तो मानव के दिमाग में आया होगा उस समय कि हम ऐसा करते हैं कि कुछ पशुओं को पाल लेते हैं। जैसे उसने कुत्ते को पाल लिया था। भेड़, बकरियां और खरगोश उस समय घासों के मैदान में आ गए थे
भैंसें भी आ गई होंगी, तो मानव ने उनको पालना शुरू किया। इससे ये परिवर्तन हुआ कि मानव को दूध मिलने लगा, मांस मिलने लगा, और वो एक जगह रहने में उसको और आसानी हो गई। नवपाषाण काल के जो घर होते थे वो आसपास मिट्टी से और छप्पर से बने होते थे, क्योंकि उस समय कोई बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन नहीं आया था कि मानव बहुत दूर से पत्थर लाता या कोई चीज़ लाता और उससे बनाता, जैसा आज के समय में हम लोग कर लेते हैं। उस समय तो मानव अपने अगल बगल की चीज़ों से, मिट्टी उपलब्ध है तो मिट्टी से, घास उपलब्ध है तो घास से, पत्थर उपलब्ध है तो पत्थर से घर बनाना सीखा और धीरे धीरे वहाँ पर रह गए। इस तरह से एक घर, दो घर, और ऐसा करते करते वहाँ पर बस्तियों का निर्माण हो गया। इस समय का मानव यानी कि नवपाषाण का मानव मिट्टी बनाना सीख गया था, बर्तनों पर नक्काशी करना सीख गया था, और चित्रकारी के लिए रंगों का प्रयोग करना भी मानव सीख गया था। इस समय एक और बहुत बड़ा आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार मानव जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार है, जिसके प्रयोग से हम आज भी अपने जीवन को बहुत कुशल बनाते हैं। पहिए का जब आविष्कार हुआ तो मानव चाक के रूप में उसका प्रयोग किया। धीरे धीरे उससे गाड़ियां बनाने लगा और गाड़ी पर अपना सामान ढोने लगा, और इस तरह से उसने घोड़े, बैल को प्रयोग में लाने लगा। हम लोग देखते हैं कि जो बैल किसान का साथी है, जो घोड़ा किसान का साथी है, वो आज से नहीं है, बहुत पहले से मानव उनको, यानी कि आदि मानव ही शुरू में इनको अपने साथ रखे, उनसे अपने आवश्यकता का काम कराए, और फिर इनको समाज में इतनी महत्ता मिली कि इनको रक्षा करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ा। इसी के कारण लोग एक जगह पर रहने लगे, क्योंकि अगर वो खेती किया और फिर दूसरी जगह अगर चला गया तो उसका खेत जंगली जानवर खा जाएंगे, कोई दूसरा नुकसान कर जाएगा। इसके कारण क्या हुआ कि जब वो एक जगह रहने लगा तो इसके कारण उसको कई कई चीज़ों की आवश्यकता हुई, और आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। इसके फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी व चटाइयाँ बनाना, कताई करना सीख लिया, जानवरों के बालों से कपड़े बनाना सीख लिया, और उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ, यानी कि एक दूसरे से सहायता लेना है, ये उनको समझ में आने लगा। शव को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास का भी पता चलता है। शव को दफनाने के लिए ये लोग क्या करते थे कि जो मृत व्यक्ति था उसके साथ में उसके आवश्यकता की सारी वस्तुएं कब्र में दफनाते थे। लोगों का ऐसा विश्वास था कि यह व्यक्ति इन वस्तुओं का प्रयोग करेगा। नवपाषाण युग के बाद में शुरू होता है धातु काल। मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग करना शुरू किया, इसलिए इस काल को ताम्र युग भी कहा जाता है। मानव ने तांबे की खानों का पता लगा करके उसमें से तांबे निकाल करके उसको गलाना, पिघलाना, सांचे में डाल करके विविध रूपों में उसको ढालना शुरू किया। यह मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव तांबे में टीन मिला करके और कांसा बनाना सीख लिया। मानव की प्रगति उसके संघर्षों की कहानी है। आपने देखा कैसे मानव बेडौल भद्दे हथियारों से अपने जीवन को बचाते हुए, जंगली जानवरों का शिकार करते हुए, जीवन यापन करते हुए और ताम्र युग तक पहुंचा, और आज हम लोग कैसे जीवन जीते हैं और वो जीवन उनका कितना कठिन रहा होगा। प्रारंभिक काल में मानव अपने समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की और अपने को सभ्य बनाया। इसलिए हमें यह चाहिए और हमारी ये जिम्मेदारी भी हो जाती है कि हम उस सभ्यता को बचाए रखें। जय हिंद बच्चों। आज
हमने प्रयास किया कि पाषाण काल आपको हम बढ़िया से समझा दें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछें।